हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट। कुछ ही दिन बाकी हैं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में और बिहार के ज्योग्राफी का ये थर्ड लेक्चर है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार में, भले ही भारत में थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाता है, पर बिहार का अगर प्राकृतिक भूगोल यानी फिजियोग्राफिक डिवीज़न करें तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। सिर्फ 3 पार्ट में फिजियोग्राफिक डिवीज़न को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ना ही समुद्र मिलता है तो एक पार्ट घट गया, ना ही यहाँ पर मरुस्थल है दूसरा पार्ट घट गया। और जो बाकी 2 पार्ट भी है ना, चाहे हिमालय का छोटा सा एक्सटेंशन आता है वो भी छोटा सा आता है जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और जो सदर्न पार्ट है वो भी बहुत ही कम टच करता है, बिहार का एक हिस्सा रहता है। मोस्टली हमें इस पार्ट में ज़्यादातर बिहार का जो प्लेन है, समतल ज़मीन है, उसी को पढ़ना है। अगर सिंपल भाषा में बोलें कि अगर कोई भी एरिया को हमें डिवाइड करना है उसके प्राकृतिक भूगोल, उसकी संरचना के हिसाब से, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन, तो 3 भाग में सिंपली डिवाइड करते हैं ना। एक तो समतल ज़मीन जो कि प्लेन कहते हैं, दूसरा पठारी क्षेत्र जिसको प्लेट्यू कहते हैं, और तीसरा माउंटेनियस रीजन जिसको पहाड़ कहते हैं। इन तीनों भाग में ही हम लोग बिहार को भी डिवाइड करेंगे। बिहार का जो 3 विभाजन हम लोग कर सकते हैं उसमें एक तो शिवालिक रेंज आ जाता है जो कि नॉर्दर्न साइड में है, आप समझिए कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा हम लोग प्लेन एरिया जिसको द बिहार प्लेन कहते हैं, उसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे, उत्तरी प्लेन और दक्षिणी प्लेन, ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार एंड द सदर्न प्लेन ऑफ बिहार। और तीसरा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ जो हिस्सा है वो बिहार का सदर्न पार्ट में भी आपको मिल जाता है, जैसे कि नवादा का रीजन हो गया, जमुई का रीजन हो गया, या मुंगेर का रीजन हो गया, कुछ पार्ट गया के हैं वहाँ मिल जाता है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पठारी क्षेत्र के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो बिहार में हमें मिलते हैं। सबसे पहला तो शुरुआत करते हैं शिवालिक रेंज से। अब हिमालय की जो कुछ चोटियाँ हैं वो बिहार में भी पाई जाती हैं। शिवालिक रेंज को हम लोग फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं सोमेश्वर रेंज, ठीक है। देखिए, बिहार में सोमेश्वर रेंज जो है, वहाँ पर जो सोमेश्वर फोर्ट है वो सबसे ऊंचा चोटी है बिहार का। तकरीबन 874 मीटर की उसकी हाइट है, और इसीलिए ये हाईएस्ट प्लेस इन बिहार है। ये जो रीज़न है ना, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, और यहाँ पर बहुत सारे पासेस मिलते हैं। पासेस मतलब दर्रा, जैसे कि सोमेश्वर पास हो गया, जैसे भिखना थोरी पास हो गया, जैसे मारवाट पास हो गया। ये सारे पास जो है ना, मैंने बताया ना कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये बिहार और नेपाल का बॉर्डर पर ये सोमेश्वर रेंज लोकेटेड है, और इसमें दर्रे बहुत सारे हैं, और इसी दर्रे के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेपाल में इंटर कर सकते हैं। सोमेश्वर रेंज एक पार्ट हो गया शिवालिक रेंज का। इसके दक्षिण में जहाँ पर आप सोमेश्वर रेंज मिल रहा है, उसके सदर्न पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रामनगर दून। इसकी हाइट जो है वो सोमेश्वर से कम है। अगर उसकी एवरेज हाइट अराउंड 800 मीटर है, तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो अराउंड 200 मीटर है। इसकी जो हाईएस्ट है वो 240 मीटर हाइट की आपको मिल जाएगी रामनगर दून में, हाईएस्ट पीक। अब आप समझिए कि ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा पहाड़, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा पहाड़, और इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, घाटी मिल जाएगी जिसका नाम है हरहा वैली। हरहा वैली थर्ड पार्ट हो गया आपका शिवालिक रेंज का। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सुंदर जगह मिलेगा, जहाँ पर आप इधर एक तरफ देखिएगा, उत्तर की तरफ देखिएगा तो सोमेश्वर रेंज मिलेगा, दक्षिण की तरफ देखिएगा तो रामनगर दून मिलेगा, और आराम से आप अपनी छुट्टियाँ ये हरहा वैली में बिता सकते हैं। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी आप इसको समझ सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन डिवाइड द शिवालिक रेंज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बिहार प्लेन है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करते हैं, लेक्चर 4 में। थैंक यू।